नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियंस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब सवाल है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा, क्या संभावनाएं हैं? तो एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। छोटे-छोटे अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आई होप कि कुछ बर्डन कम हो ही रहा होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आए हैं तो पहली चीज़ तो आपके लिए ये कहूँगा कि अब आपका जो काम था वो हो गया है। अब इसकी उम्मीद में नहीं बैठे रहना है कि देखता हूँ फाइनल रिजल्ट कब आता है, फिर आगे का कुछ सोचूँगा, नहीं। जो आपने करना था वो कर दिया, अब आगे बढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात को कि इसका जिस दिन रिजल्ट आएगा, जॉइनिंग आएगी, उस दिन किताबें फेंक देंगे कि बस रख दो अब, जॉइनिंग करने जा रहे हैं हम तो। लेकिन जब तक नहीं हो जाता है तब तक, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4,500 4500 बच्चे बुलाए हैं, जबकि 2163 पद हैं। यानी आधे से भी ज़्यादा फिर वेटिंग लिस्ट में होंगे। फिर कोई कहेगा कि मैं आधे नंबर से रह गया और यहाँ मुझे लगता है लक या किस्मत काम करे। यहाँ आकर मैं मानता हूँ कि समय आपका होगा, तो श्योर सिलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का तरीका था, वो किस तरह की चीज़ें थी, तो मैंने पहले ही बताया, ऑफ़िसर्स बहुत सपोर्टिव थे। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की कमी थी तो वो ईमेल आईडी दे रहे थे और आपको बोल रहे थे कि ईमेल कर दीजिए। अब बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट के पहले भी, डॉक्यूमेंट के साथ भी, डॉक्यूमेंट के बाद भी, वो कहते हैं ना, टेंशन में ही रहते हैं। ऑफिसर्स ने वहाँ उनको बोल दिया कि मेल करना है। उन्होंने घर आकर मेल भी कर दिया। अब हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि ठीक है क्या? भाई, जो ऑफिसर्स ने उन्होंने बोल दिया, उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनके पास कलम की पावर है उस समय। तो उन्होंने कहा है मेल करना है तो मेल ही करना है आपको, डोंट वरी, टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस बार। सेकंड, हमने ये भी देखा है कि अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गया है तो उनको भी कॉल आउट की गई है, उनसे भी कॉन्टैक्ट किया गया है, उनसे ये पूछा गया है कि क्या, मतलब किसी, मतलब या तो भूल गए या कोई ऐसी प्रॉब्लम या मजबूरी की वजह से आप मौका चूक गए, अब आप आ नहीं पा रहे हो, घबरा गए हो कहीं, तो हम आपको और नई डेट दे सकते हैं, यानी अगर आना चाहो तो फलानी डेट को आप फिर वेरिफिकेशन करवाने आ सकते हो। ये भी कहा गया बच्चों को। तो पूरी तरह से सपोर्ट लेकर चले हैं सबके लिए। भई कोई वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँचा, उसके 100 कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है हम उस बच्चे से कॉन्टैक्ट करें। डॉक्यूमेंट कम थे तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि लेकर आइए डॉक्यूमेंट। किसी भी तरह की जो करेक्शन हो सकती थी वो की। देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक ही नाम के 2 बच्चे एक साथ जाकर खड़े हो जाएँ कि ये रोल नंबर तो मेरे हैं, ये रोल नंबर तो मेरे हैं। यहाँ प्रूव करना मुश्किल पड़ जाता है उनके लिए और कैंडिडेट्स के लिए। जब एक रोल नंबर पर एक ही बच्चा दावा करने जी लेके जा रहा है ना, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के ठीक रहा। अब प्रॉब्लम्स तो देखो खत्म होती नहीं है, हमने ये भी देखा है। इस भर्ती में मैंने बहुत कुछ सीखा है, इतना अनुभव दिया है इस भर्ती ने, आगे भी कभी बात करेंगे। सवाल ये है कि रिजल्ट का क्या है? तो रिजल्ट में भी ज़्यादा टाइम नहीं, डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम काम कर रहा है। 17 अप्रैल को आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 2 हफ्ते का समय दे दो इनको, यानी अप्रैल का समय आप दे दो। मानकर चलो कि अप्रैल लास्ट तक ही हो सकता है तो आ जाए, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि लिस्ट आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? बस, ये है मैक्सिमम आपके हफ्ता 2 हफ्ता, पखवाड़ा मान लो एक तरह से। यानी मैक्सिमम 10 से 15 दिन का समय, जहाँ पूरी संभावना है आपके सबके हाथ में जॉइनिंग लेटर होंगे, सबके मतलब 2163 बच्चों के हाथ में। यही अपडेट है। मेरिट कितनी चढ़ेगी इस पर हम एक विश्लेषणात्मक वीडियो आपको दे चुके हैं, फिर भी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, यानी ग्रुप फर्स्ट के हिसाब से मैं बताऊं, तो जहां तक हमने एनालिसिस किया था वो एनालिसिस ये है कि अनरिजर्व की जो मेरिट है, वो मेरिट कम से कम भी 7 से 8 नंबर प्लस हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में होते हैं। और उसके बाद में जो नंबर 2 पर आती है ओबीसी की कैटेगरी का, तो मानकर चलना लगभग 5 नंबर वो भी चढ़ जाएगी। इसी तरह से एससी की है। आजकल ओबीसी और एससी वाले बच्चों में बराबर कंपटीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी वाले बच्चों को एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो टीएसपी एरिया आता है उनकी तरफ से थोड़ा-सा, तो वहाँ से वो सीटें, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एसटी की मेरिट लगभग 3 नंबर चढ़ेगी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी कम से कम आप मानकर चलना 5 से 7 नंबर आराम से चढ़ जाएगी भाई। जो ईडब्ल्यूएस की 66 थी ना,
तो ये मानकर चलना 70-72 नंबर आराम से हो जाएगी। इतनी तो हो सकती है। ठीक है, बाकी एमबीसी की 2-2 नंबर उन सब की भी मान लो, लगभग सारी ये अपन मान कोई नहीं, मेहनत करो, बाकी आगे का आगे देखते हैं। अभी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। और डिपार्टमेंट किसी भी तरह इस बार सबसे इम्पोर्टेंट अपन ये कह सकते हैं कि नीट एंड क्लीन, फुल फेयर इसी बार मुझे विश्वास तो यही लग रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।